आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वह न केवल बिहार की राजनीति को हिलाएगा बल्कि पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दे सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 क्या यह सिर्फ एक और चुनाव है या यह एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ी जाएगी? क्या यह वह पल है जब विपक्ष जो बार बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के सामने हारता रहा है एक नया रास्ता अपनाएगा? दोस्तों, आज के सवाल गंभीर हैं। भारत में वोट चोरी के आरोप क्यों गूंज रहे हैं? चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? जाति सेंसस, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा क्यों बार बार सामने आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार का यह चुनाव केवल सीटों और वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेगा? इन सवालों का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर 2025 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में होने जा रही है। जी हां, 1912 में पटना और 1922 में गया में हुई CWC की बैठकों के बाद आजादी के बाद बिहार में यह पहला मौका है जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। यह कोई साधारण बैठक नहीं, इसमें कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चर्चा के केंद्र में होंगे लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की सुरक्षा, वोट चोरी के गंभीर आरोप और चुनाव आयोग की भूमिका। राहुल गांधी बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या कांग्रेस अब पारंपरिक चुनावी रणनीति छोड़कर युवाओं और छात्रों को सामने लाकर एक जेन जेड जैसे आंदोलन की शुरुआत करेगी? लेकिन रुकिए, कहानी में एक नया मोड़ भी है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बिहार में बढ़ती सक्रियता। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिसने 2020 के बिहार चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर सबको चौंकाया था, अब 2025 के लिए बड़ा दांव खेल रही है। AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा, 20 से अधिक सीटों की मांग की, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ इनकार कर दिया। अब ओवैसी 30 सितंबर से किशनगंज में कैंपेन शुरू कर रहे हैं जो 27 सितंबर तक चलेगा। क्या AIMIM सीमांचल के मुस्लिम वोट बैंक को बांट देगी या यह विपक्ष के लिए एक नया विकल्प बनकर उभरेगी? दोस्तों, बिहार हमेशा से भारत की राजनीति का केंद्र रहा है। जेपी आंदोलन हो, मंडल कमीशन का दौर हो या फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल, बिहार ने हमेशा बदलाव की दिशा दिखाई है। राहुल गांधी की 17 दिनों की वोट चोरी यात्रा में बिहार के सड़कों पर युवाओं का हुजूम तिरंगे और कांग्रेस के झंडे लेकर निकला। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के खींचतान चल रही है। तेजस्वी यादव का बयान है कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और अब AIMIM का बढ़ता प्रभाव, ये सब एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात मॉडल कोई आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। क्या बिहार से शुरू होकर यह आंदोलन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम तक फैलेगा? अगर आप राजनीति को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें। हम हर सवाल को विस्तार से समझेंगे, वोट चोरी से लेकर AIMIM की रणनीति तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। क्या AIMIM महागठबंधन को तोड़ेगी या बिहार में नया विकल्प बनेगी? सबसे पहले बात करते हैं वोट चोरी के गंभीर आरोपों की। राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि बीजेपी का तथाकथित गुजरात मॉडल कोई आर्थिक विकास का मॉडल नहीं बल्कि वोट चोरी का सुनियोजित तंत्र है। उनका दावा है कि यह मॉडल 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। कर्नाटक में फर्जी वोट डालने, वोटर लिस्ट से नाम हटाने और वोट जोड़ने के उदाहरण राहुल ने दिए। सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में शामिल है? 30 सितंबर 2025 को बिहार की वोटर लिस्ट जारी होगी और मुख्य चुनाव आयुक्त स्वयं निरीक्षण के लिए बिहार आएंगे।
क्या यह सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक प्रस्ताव के रूप में सामने आएगा जिसमें वोट चोरी के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन की मांग की जाए? गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राहुल की वोट चोरी यात्रा का मजाक उड़ाया, लेकिन बिहार की सड़कों पर युवाओं का हुजूम इसका जवाब दे रहा है। क्या यह सवाल अब केवल बिहार तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा? राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाति सेंसस को फर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो एक वास्तविक और पारदर्शी जाति सेंसस कराया जाएगा। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का सवाल बार बार उठ रहा है। बिहार में कांग्रेस ने अपनी रणनीति में 3 नेताओं को सामने रखा है: राजाराम, दलित समुदाय, पप्पू यादव, यादव वोटों में सेंध और कन्हैया कुमार, भूमिहार समुदाय। यह रणनीति न केवल जातिगत समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश है बल्कि अपर कास्ट, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने का प्रयास भी है। लेकिन अल्पसंख्यक वोटों पर एआईएमआईएम की नजर है। सीमांचल में 40% से अधिक मुस्लिम आबादी के साथ एआईएमआईएम क्या आरजेडी के माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को चुनौती देगी? क्या कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच टकराव होगा या यह एक नया गठजोड़ बनाएगा? महागठबंधन में तनाव साफ दिख रहा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में कहा कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे सुधार कर कहा कि पूरा गठबंधन मिलकर हर सीट पर लड़ेगा। लेकिन संदेश साफ है, आरजेडी बड़ी पार्टी के रूप में हावी रहना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है। 2020 में आरजेडी ने 75 और बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी, लेकिन वोट शेयर में आरजेडी सबसे आगे थी। फिर भी कांग्रेस जानती है कि बिहार में उसकी अपनी जमीन कमजोर है। लेकिन राहुल की वोट चोरी यात्रा में युवाओं का समर्थन और तिरंगे कांग्रेस के झंडे एक नई कहानी बता रहे हैं। क्या गठबंधन टूटने की कगार पर है? आरजेडी सत्ता चाहती है, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहती है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जो कुछ % वोट ले सकती थी, अब कांग्रेस की रणनीति के सामने कमजोर पड़ रही है। क्या यह गठबंधन की अंदरूनी लड़ाई बिहार में विपक्ष को कमजोर कर देगी? अब आते हैं एआईएमआईएम पर, उनकी भूमिका पर, जो बिहार की राजनीति में एक नया और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती। यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल है, जहां 40% से अधिक आबादी मुस्लिम समुदाय की है। लेकिन 2022 में एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए और केवल अख्तरुल ईमान बचे। इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने हार नहीं मानी। जुलाई 2025 में एआईएमआईएम ने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई और 20 सीट से अधिक सीटों की मांग की। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर है कि एआईएमआईएम का प्रवेश मुस्लिम वोट बैंक को बांट देगा, जो आरजेडी के माई समीकरण का आधार है। अब एआईएमआईएम ने नई रणनीति अपनाई है। 23 सितंबर यानी कि आज 2025 से ओवैसी किशनगंज में कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जो 27 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान वह सीमांचल के विभिन्न इलाकों में सभाएं करेंगे, सहयोगियों से मुलाकात करेंगे और मुस्लिम समुदाय को यह संदेश देंगे कि पिछली सरकारों ने सीमांचल को नजरअंदाज किया, अब आजाद आवाज की जरूरत है। हाल ही में एआईएमआईएम के एक नेता ने तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईएमआईएम समर्थक उत्साहित हैं और दावा कर रहे हैं कि पार्टी किंग मेकर बनेगी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि एआईएमआईएम का सोलो कैंपेन बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि यह विपक्षी वोटों को बांटेगा। सवाल यह है, क्या एआईएमआईएम सीमांचल में गेम चेंजर बनेगी या यह महागठबंधन के लिए खतरा साबित होगी? बिहार का युवा हमेशा से बदलाव का प्रतीक रहा है, चाहे जेपी आंदोलन हो, मंडल कमीशन का दौर हो या फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल। बिहार ने हमेशा देश की राजनीति को दिशा दी है। आज बिहार का युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और आर्थिक असमानता से त्रस्त है।
राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा में युवाओं की भारी भीड़, तिरंगे और कांग्रेस के झंडे यह संदेश दे रहे हैं कि युवा बदलाव चाहता है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की है और एआईएमआईएम भी एक्स पर सक्रिय है। क्या यह आंदोलन बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम तक फैलेगा? नीतीश कुमार और बीजेपी की सत्ता से जनता त्रस्त है, लेकिन क्या विकल्प है? कांग्रेस का कहना है कि यह संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, हम वो काम कर रहे हैं जो संस्थान नहीं कर रहे। क्या यह आंदोलन 2025 के बाद भारत की राजनीति को नया रूप देगा? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ एक चुनाव नहीं, यह लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई है। वोट चोरी के आरोप, जाति सेंसस, कांग्रेस का आंदोलन, आरजेडी के साथ तनाव और एआईएमआईएम की बढ़ती सक्रियता, यह सब एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। क्या कांग्रेस और एआईएमआईएम मिलकर विपक्ष को नई ताकत देंगे या सीमांचल में वोटों का बंटवारा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? 30 सितंबर को वोटर लिस्ट आएगी और छठ के बाद चुनाव की तारीखें घोषित होगी। यह 1.5 महीना भारत की राजनीति में भूचाल ला सकता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल होना चाहिए? क्या बिहार का युवा इस बार राजनीति को बदलेगा? अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।